ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर गमदेव सिंह है। कहाँ से बोल रहे हैं जी? हम यूपी बलिया से बोल रहे हैं सर। ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। सर ऐसा है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा शुरुआत किया है पीने उने में। अच्छा, तो मैं सर उनको चाहता हूँ कि किसी तरह उसको दूर हो जाए तो बता। कितनी उम्र है अभी उसकी? उनकी उम्र सर ये मान के चलें कि करीब 23 की आसपास। देखिए, बहुत गलत बात है और बड़े दुख की बात है कि बच्चा अभी 23 साल का है और उसने पीना शुरू कर दिया है। सबसे पहले देखिए, थोड़ा उससे बातचीत करिए, उसको समझाइए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति जो पीता है उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो छोड़ना चाहता है। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कुछ उसका उपचार भी करें तो वो उपचार कारगर इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब तक उसका मन नहीं जो है मानेगा तो उसमें कोई दवाई कैसे काम करेगी। तो उससे थोड़ा बात करिए। अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो हमारे यहाँ किसी डॉक्टर से बात कराइए ताकि हम उसको दुष्प्रभाव इसके बता सकें कि किस प्रकार से वो शरीर को खोखला कर देती है जो शराब जो है, और हमारे कई ऑर्गन्स को ख़राब करती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अजवाइन का सेवन आप उसको कराइए। अजवाइन थोड़ा सा आप जो है उसमें नींबू का रस मिला करके, अजवाइन जो होती है नींबू का रस मिला करके थोड़ा सेंधा नमक मिला के उसको सुखा के रख लीजिए और वो सुबह शाम आधा आधा चम्मच उसका सेवन करें। एक और बढ़िया चीज़ है कि धनिया जो होता है, धनिया मोटा मोटा सा कूट लीजिए और धनिया का पानी वो दिन में 1-2 बार उबाल करके पिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। साथ में सेब का जूस, सेब का रस आजकल आपको घर में भी निकाल सकते हैं या मिल भी जाता है। सेब का रस दिन में 2-3 बार वो पिए, 1-1 गिलास करके, उससे भी काफ़ी उसको जो है फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, मेन चीज़ है कि आदमी किसी लत को जब छोड़ना चाहता है तभी वो छूटती है, क्योंकि जब उसके मन में अगर नहीं आएगा छोड़ने का तो वो बड़ा मुश्किल होता है। देखिए क्या कारण है, क्यों वो पीना शुरू किया है। कोई संगत उसकी गलत हो सकती है, कोई अंदर से कई बार लोग जो है बड़े दुखी होते हैं, कुछ टेंशन में होते हैं, उसके कारण वो पीना शुरू कर देते हैं। तो इसको थोड़ा विस्तार में जाइए, गहराई में जाइए, बात करिए। बड़ा लड़का है अभी, वो बिल्कुल जो है एक तरह से मैच्योर है, उससे बातचीत करिए, अच्छी तरह से समझाइए उसको। आप उसके पिताजी हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छी तरह उससे बातचीत करें और हमारी कहीं भी आपको सहायता की ज़रूरत हो, हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। जी, और वाकई में जो भी बातें डॉक्टर चौहान ने अभी बताई हैं वो सभी उन्हीं लोगों के लिए है जो शराब का सेवन छोड़ना चाहते हैं। आई एम श्योर आप सबने उनकी बात बहुत ही गौर से सुनी होगी। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ त्रिफला से संबंधित टिप्स देके जाइए। देखिए, त्रिफला जो है केवल मैंने कहा कब्ज़ के लिए नहीं है। कब्ज़ के लिए अगर आपको चाहिए तो 1 चम्मच रात को गर्म पानी से लीजिए या चाहे दूध से लीजिए। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कम करना है तो सुबह 1 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण खाइए नाश्ते से पहले खाली पेट। और अगर आपको त्वचा का कोई रोग है तो त्रिफला चूर्ण में थोड़ा नीम का चूर्ण मिला करके आप सेवन करें तो त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से अगर आपको पेट की कोई संबंधित प्रॉब्लम है, गैस बनती है, एसिडिटी या आजकल IBS का रोग डॉक्टर लोग बता देते हैं, तो त्रिफला में आप थोड़ा सा आम पाचक चूर्ण हमारा जो होता है वो मिला करके आप खाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और त्रिफले के पानी से आँख धोने से आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। बहुत सारे प्रयोग हैं त्रिफला के जिसको कि आप प्रयोग करके बहुत सारे फ़ायदे त्रिफले के आप जो है अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं। त्रिफला का सेवन किसी भी रूप में करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, वाकई में आपने आज बहुत सारे लाभ बताए हमें त्रिफला के, और मैं कहूँगी कि आज के हमारे कार्यक्रम का जो हाईलाइट था वो था वो पेशेंट, वो कॉलर जो आपकी दवाइयों का सेवन नहीं कर रहे थे लेकिन उनको ये भी पता था कि उसका कारण क्या है। पित्त के बारे में उसने बताया कि पित्त की वजह से मेरा रोग हुआ। यही मैं चाहता हूँ, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं, जब आपसे हमारे डॉक्टर्स बात करते हैं, उसको समझिए कि मेरा रोग क्या है। जब आपको समझ आ जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा मेरे रोग का कारण क्या है, उस दिन से आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो में आए और हमें इतनी सारी गुणकारी बातें बताई त्रिफला के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, पेट, आंख या हो गला,
निरंतर सेवन कीजिए त्रिफला। जी हाँ, आज हमने इतने सारे गुण सीखे त्रिफला के, तो आप सब निसंकोच अपने घर में त्रिफला के डब्बे का एक चूर्ण रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हमारा नंबर आपके साथ है, वो है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और नया दिलचस्प विषय लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।